आज का टॉपिक है इन्फोग्राफिक चार्ट्स एंड क्रिएटिव ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्फोग्राफिक्स, स्टैंडर्ड वर्सेस इन्फोग्राफिक, प्रोग्रेस बार चार्ट ट्रिक, कस्टम शेप्स इन चार्ट्स, स्टैक एंड स्केल ट्रिक, डायनामिक बैटरी चार्ट यूजिंग बिल्ट इन पीपल ग्राफ, डायनामिक टेक्स्ट लेबल्स। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक्सेल के डे 16 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के बोरिंग स्टैंडर्ड चार्ट्स को बिल्कुल प्रीमियम प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक चार्ट्स में बदलना सीखेंगे। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है जब आपका डेटा देखने वाले को बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत समझ आ जाए, बिल्कुल एक विजुअल स्टोरी की तरह। आज हम सीखेंगे प्रोग्रेस बार चार्ट्स बनाना, कस्टम शेप्स को डेटा बार्स में फिट करना और प्रोफेशनल कलर स्कीम्स यूज करना। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट से बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। एक्सेल में बोरिंग चार्ट्स को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। पहले हम समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड चार्ट और एक इन्फोग्राफिक चार्ट में क्या फर्क होता है। स्टैंडर्ड कॉलम चार्ट सिंपल रेक्टेंगुलर बार्स दिखता है जो देखने में बोरिंग लगते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फोग्राफिक चार्ट में हम इन बार्स की जगह आइकॉन्स या कस्टम शेप्स यूज करते हैं, जैसे सेल्स डेटा के लिए डॉलर बिल्स या डिलीवरी डेटा के लिए ट्रक्स। इसे डेटा को रीड करना बहुत इंटरैक्टिव हो जाता है। आज हम इन्हीं बोरिंग बार्स को क्रिएटिव शेप्स से रिप्लेस करेंगे, बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन के, सिर्फ बिल्ट इन एक्सेल फीचर्स का उसे करके। चलिए पहला ट्रिक सीखते हैं, प्रोग्रेस डोनट चार्ट। सबसे पहले आपको अपने डेटा के साथ एक हेल्पर कॉलम बनाना होगा जिसमें रिमेनिंग वैल्यू होगी, जिसे हम फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 वैल्यू से निकालेंगे। अब दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट टब में जाएं और एक डोनट चार्ट इंसर्ट करें। इसके बाद चार्ट के में स्लाइस को ब्राइट कलर दे और रिमेनिंग स्लाइस को लाइट ग्रे कलर दे। इसे एक प्रीमियम लोडिंग बार या प्रोग्रेस बार जैसा लुक आएगा जो डैशबोर्ड्स में बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसमें हम सेंटर में एक वैल्यू लेबल भी ऐड करेंगे। अब हम सीखेंगे कि कॉलम चार्ट के रेक्टेंगुलर बार्स को कस्टम शेप्स या आइकॉन्स से कैसे रिप्लेस करें। सबसे पहले इंसर्ट टब में जाएं, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करें और आइकॉन्स सिलेक्ट करें। अपने टॉपिक के हिसाब से कोई भी आइकन चुनें, जैसे यूजर प्रोफाइल या ग्रोथ एरो। इस आइकन को कॉपी करें, Ctrl+C। अब अपने कॉलम चार्ट के किसी एक सीरीज बार पर क्लिक करें ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और वहां सिंपली पेस्ट Ctrl+V कर दे। आपका बोरिंग रेक्टेंगुलर बार अब इस डिजाइनर आइकन में कन्वर्ट हो चुका है। ये ट्रिक बहुत ही आसान और डायनामिक है। पिछले स्टेप में जब हमने शेप पेस्ट किया तो वो शेप खींचकर स्ट्रेच हो गया, जो देखने में अजीब लगता है। इसको ठीक करने के लिए एक सीक्रेट सेटिंग है। चार्ट बार पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डेटा सीरीज पर जाएं। वहां फिल एंड लाइन आइकन पर क्लिक करें जो पेंट बकेट जैसा दिखता है। अब पिक्चर और टेक्सचर फिल के अंदर नीश स्क्रॉल करें और स्ट्रेच की जगह स्टैक एंड स्केल विद ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसे आपका आइकन स्ट्रेच होने के बजाय डेटा के प्रोपोर्शन में एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगा। ये विजुअल को बिल्कुल क्लीन और प्रोफेशनल बनाता है। चलिए अब एक मजेदार बैटरी चार्ज इन्फोग्राफिक चार्ट बनते हैं। इसके लिए हम एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट का उसे करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी, बॉटम कैप, एक्चुअल लेवल जो हमारा रियल डेटा है, और रिमेनिंग स्पेस। इन तीनों को सिलेक्ट करके स्टैक्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट करें। इसके बाद हम शेप्स का उसे करके एक बैटरी आउटलाइन बनाएंगे और यूज इस चार्ट के ऊपर ओवरले कर देंगे। जब भी आपका डेटा चेंज होगा, बैटरी का लेवल ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा।
ये प्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत हाई एंड विजुअल ट्रिक है जो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती है। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेस, पॉपुलेशन या कस्टमर सेटिस्फैक्शन का डेटा दिखाना है तो एक्सेल का बिल्ट इन पीपल ग्राफ बेस्ट टूल है। आईएससी इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टब में जाएं और एड-इन्स ग्रुप में पीपल ग्राफ आइकन पर क्लिक करें। एक डिफॉल्ट ग्रीन चार्ट स्क्रीन पर आएगा। इसके सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट योर डेटा पर जाएं और अपने टू कॉलम टेबल को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप थीम्स और शेप्स टैब में जाकर डिफरेंट ह्यूमन आइकॉन्स और कलरफुल थीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लिक एंड प्ले फीचर बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के रेडी हो जाता है। आपका इन्फोग्राफिक चार्ट टैब तक अधूरा है जब तक उसमें डायनामिक लेबल्स ना हो। एक कॉमन गलती लोग करते हैं कि वो डायनामिक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैनुअल कंटेंट लिखते हैं। इसका सही तरीका यह है, इंसर्ट टब में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें। अब उस टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पर क्लिक करें, फिर सीधे एक्सेल के फॉर्मूला बार में जाएं और इज इक्वल टू टाइप करके उस सेल को क्लिक करें जिसमें आपका परसेंटेज या टोटल वैल्यू लिखी है, जैसे इज इक्वल टू A1। एंटर प्रेस करते ही आपका टेक्स्ट बॉक्स डायनामिक हो जाएगा। अब डेटा चेंज होते हाई टेक्स्ट ऑटोमेटिक अपडेट होगा। एक प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कुछ रूल्स का ध्यान रखना जरूरी है। पहला रूल, हमेशा कलर पैलेट को लिमिटेड रखें। मैक्सिमम 2 या 3 कलर्स हाई यूज करें जो आपस में मैच करें। दूसरा रूल, अपने वर्कशीट से ग्रिड लाइंस को हमेशा गायब कर दे। इसके लिए व्यू टब में जाएं और ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स को अनचेक करें। इसे आपका डैशबोर्ड बिल्कुल एक क्लीन कैनवस या वेबसाइट जैसा दिखने लगेगा। तीसरा रूल, हमेशा क्लीन और मॉडर्न फोन्ट्स का उसे करें जैसे SEGOI UI, आरियल या कैलिब्री लाइट। इन्फोग्राफिक्स बनते वक्त लोग अक्सर कुछ बड़ी गलतियां करते हैं जिसे रिपोर्ट खराब दिखती है। सबसे बड़ी गलती है ओवर क्लटरिंग, यानी एक हाई चार्ट में बहुत सारे शेप्स और कलर्स भर देना। इसे यूजर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी गलती है शेप्स को बिना स्टैक एंड स्केल किए स्ट्रेच कर देना, जिसे इमेजेस पिक्सेलेट और डिस्टोर्ट हो जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपका विजुअल डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए है, यूज कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए नहीं। अगर आइकन लगाने से डेटा मुश्किल हो रहा है तो नॉर्मल क्लीन चार्ट हाई बेहतर है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम डायनामिक डोनट प्रोग्रेस बार्स, कस्टम शेप इंटीग्रेशन, स्टैक्ड आइकन स्केल्स और बैटरी चार्ट्स बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। अब आपके लिए एक चैलेंज, एक सिंपल 3 रो सेल्स टेबल बनाएं और उसमें ह्यूमन आइकॉन्स का उसे करके एक कस्टम विजुअल चार्ट डिजाइन करें। अपने प्रैक्टिस शीट्स को शेयर करें या कमेंट्स में बताएं अगर कोई डाउट हो। कल डे 17 में हम और एडवांस्ड डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.